तो दीदी के ससुराल जाते ही ना मेरे को ताने सुनने को मिल रहे। सब लोगों ने मुझे इतना सुना दिया, इतना सुना दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है, कल का दिन हमारे लिए कितना खतरनाक रहा। कल की रात ऐसी डरावनी रात रही ना, लाइफ में मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी। तो भगवान जी की कृपा है, सब सही रहा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि कल वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने जब वीडियो एंड की उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। वेदिका को फिर से उल्टी हो गई रात को, तो बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई क्योंकि इसके पेट में थोड़ा बहुत दूध जो रुका हुआ था ना, वो सारा उल्टी के रूप में निकल रहा था। तो इसने उल्टी करी, उसके बाद से फिर बार बार मैं पूरी रात इसकी चेक कर रही थी इसको कि इसकी सांस चल रही नहीं चल रही, क्योंकि जब इसको दूध पिलाया, इसको गैस बनी ना, इसकी सांस रुक गई थी। तो वही डर मेरे को पूरी रात लगा रहा। मैं बार बार चेक करते रही कि चलो सब सही है सही है। इस वजह से रात को नींद भी नहीं आई। और आज का दिन ऐसा हो रखा है ना, मतलब सर में दर्द, उठने का मन नहीं हुआ। सुबह लेट में उठे, 9 बजे उठे हम सुबह। और दोस्तों पता है, कल मैंने आप लोगों के बीच कुछ बातें शेयर भी नहीं की क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। कल मैं पागल हो गई थी दोस्तों, सच में। मैं क्या, वंशु के पापा मम्मी सभी लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मुझे। कल मैं दोस्तों आपको बताती हूँ, जब वंशु के पापा बच्ची को हॉस्पिटल की तरफ को लेके जा रहे थे ना, हम लोग गाड़ी में बैठे सब लोग, और अचानक पता है मैं गाड़ी से उतर गई क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तो ये हेलो। तो दिमाग काम नहीं किया दोस्तों, सच में यार। जब बच्चे पर कुछ होता है ना, तो सच में माँ पागल तो हो जाती है। मैं सब कुछ सहन कर लूँगी दोस्तों, लेकिन मैं अपने बच्चों पे ऐसे वाली जो घटना है ना, इसको कभी सहन नहीं कर सकती। पागल जैसी हो गई मैं। फिर उसके बाद मैं गिर भी गई, 2 बार मैं गिर गई ताऊ जी लोग के यहाँ जाने में। मेरे समझ ही नहीं आया, कोई दिमाग काम ही नहीं किया। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगी कि जिनके माँ बापों के पास ये घटना बीती है, उसके बाद से उनके बच्चे उनके पास नहीं रहे, तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन भगवान जी का शुक्रिया अदा है कि हमारे साथ सब सही रहा। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही। मैंने सारे देवी देवताओं को पुकार दिया पूरी रात। तो इस साइड को रही वेदू। और दोस्तों अब तो मैं ज़िंदगी में कसम खा ली है मैंने कि मैं इसको अब दूध नहीं दूंगी गाय का। बड़ी हो जाएगी जब 4-5 साल की, 3-4 साल की, तब देंगे, लेकिन अभी इसको दूध नहीं देंगे जब तक प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं खाती। तो दोस्तों ऐसी मुस्कुराहट देखने के लिए बच्ची की तरस गए थे। और दोस्तों मेरे साथ साथ वंशु के पापा मम्मी किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि अचानक सांसें रुक गई और मेरे तो पैर हाथों ने काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों सच में यार, छोटे बच्चों के साथ कब क्या हो जाए ना, पता नहीं है। सतर्क रहना चाहिए। और दोस्तों पता है, कभी कभी हम लोग जब इसको डांटते हैं ना, तब भी ऐसा करती है ये। तभी मतलब इतनी ज़ोर से रो जाती है ना। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना होता है। हम इसको डांटते नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं, सोती क्यों नहीं है बेटा, सो जा, बहुत देर हो गई उठे में। और उतने में ही कभी कभी ऐसा होता है ना, ये इतना रो जाती है, चिल्ला जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप मम्मी भी लेट में उठे, अभी सभी लोग लेट में उठे हैं। अभी जस्ट नाश्ता किया, ना नहाया ना धोया, कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं वेदिका को नहलाती हूँ। इसने बहुत दिन हो गया नहाया नहीं है। इसके सिर पे ना हल्के हल्के दाने भी हो रहे हैं। कल क्या हुआ बेटा आपको? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कल मायूस हो गए हम लोग वेदिका के चेहरे को देख के। जो आपको ये चेहरा दिख रहा है ना, ये पूरा नीला पड़ा था। ये सांसें रुक गई थी, होंठ पूरे नीले पड़ चुके थे। और दोस्तों वो तो शुक्र है कि दीदी यहाँ पर नहीं थे। दोस्तों अगर दीदी होते ना, तो दीदी को भी कुछ दिक्कत हो जाती कल, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो भी ज़्यादा कुछ सहन नहीं कर पाते और वेदिका से उनका अलग ही टच है। तो भगवान सब सही करे, स्वस्थ रखे सभी को, यही प्रार्थना करती हूँ। किसी के बच्चे को कुछ ना हो दोस्तों, सच में यार। जिनके घर पे ये बीतती होगी ना, क्या होता होगा उनका हाल। मैं तो सोच सोच के काँप रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ ये घटना हो गई है ना, वो फील कर सकता है इस चीज़ को अच्छे से। लेकिन जो हुआ, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। हमको सबक मिल गया कि आज के बाद से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो बच्चे को दिक्कत करी, बच्चे को जिससे एलर्जी है। तो जो इसने कल उल्टी की थी ना, वो दूध वाली, और अभी सुबह मैंने देखा उसमें मलाई जैसी जम गई है। जैसे दूध में मलाई नहीं लगी रहती ऊपर की लेयर, वैसी हो गई है इसकी उल्टी। तो वो पूरा एसिड बना दिया, जहर बना दिया उस दूध ने। खैर अब छोड़ो उस बात को, यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले इसको नहलाते हैं। इसने बहुत दिन से नहाया नहीं है ना, तो इसके सिर में देखो ये दाने हो रहे, रेड रेड हो रहा है इसका चेहरा।
और इसका 2-3 दिन में है अन्नप्राशन, अन्न चखन है इसका। तो अब हमको ना उसमें भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो इसको नहीं देनी है अब, जैसे खीर वगैरह हो गई, क्योंकि अभी छोटी है तो हल्की हल्की चीज़ें चखाएंगे। उसके बाद से देखेंगे कौन सी चीज़ को पच रही वही देंगे, जो नहीं पचेगी वो नहीं देंगे। ठीक है वेदा, चलो अब नहीं करोगे। तो इस साइड को रहे पलक, और पलक कर रहे हैं अभी चावल साफ करने का काम। अचानक से मेरे मन में अंशु के एक बचपन की बात याद आ गई। और दोस्तों बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है कल क्या हुआ था। पता है तुम्हें कल क्या हुआ रात को? वेदू की अचानक से तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल लेके गई। तो अभी मैं वेदिका को लेके आ गई हूँ पीछे से, और यहाँ पर मम्मी का चल रहा है गेहूँ सफाई का काम। तो दोस्तों जो गेहूँ की मड़ाई हुई थी ना, आज मम्मी उसी की सफाई कर रही, क्योंकि आज छुट्टी है संडे का दिन। तो इतना सारा कूड़ा निकल गया है, सुबह से लगे हैं मम्मी। और आज मम्मी के भी सिर में दर्द हो रखी है, आंखें पूरी सूज रखी है। मम्मी इधर को दिखाओ, ये देखो, क्योंकि तो राघव उठे हैं, रोने में हैं, टेंशन में हैं, कैसा हो गया था बाप रे। तो वो सीन देख के ना मम्मी भी डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। नुकसान होने में कोई टाइम नहीं लगता है। फिर बहुत बहुत बाप रे कौन सा गई काय पट है गे भगवानी खाली बहुत थोड़ी गलती थी। या तो वैसे होता है ना वो या फिर एक हमारी गलती के वजह से हो रहा अपनी था। गलती के वजह से बाप रे। मुझे गोदी में लो। अरे यार काम तो करन दे। वंशु मत कर बेटा, ये वंशु ऐसा परेशान करता है आमा को काम करने में। ठीक है मुझे उतार लो। अब देखो ये आमा को परेशान करने लग गया। इन्हें नीचे फेंक दो। क्यों यार गेहूं नहीं है? अरे इन्हें ये इसमें भी गेहूं है। इसमें हाँ तू मत कर, तू आप होशियार नहीं बन जा। वंशु हर काम में मम्मी को परेशान करता है, हर काम में। वंशु बेटा गेहूं सारे नीचे चले जाएंगे आपके झाड़ू लगाने से। जा तू भीतर जा, घाम ले दे रो यहाँ। और दोस्तों पता है अभी ना हमारी ताई भी आ गए हैं घर पे। तो कल सभी को पता है कि वेदिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ताई रात को तो आ नहीं पाए क्योंकि ताऊ की तबीयत खराब रहती है। तो अभी ताई आई है वेदिका को देखने। अब अली करा तो जैसा करिए कर दिया। तो सभी लोग डरे हुए हैं, सब लोग। खतरनाक सीन हो गया कल। नहीं आ रही है भो, अभी नहीं आ रही। ये नहीं आ रही। छतर पता है, छतर मेरे। छत्रपति अम्मा को जय किया आपने, जय जय कर दो, जय तुझे जय जीते रहो, बड़ी हो जाना। अब ताई ने पकड़ लिया वेदिका को। जब मैं क्या करूं ये क्यों एक बजे तो पहचान हो। और अब वेदिका बड़ी हो रही है ना, पहचान भी दी है। तो वंशु के पापा मेरे साथ मम्मी के साथ तो रह लेते हैं, लेकिन जब कोई नया दिखता है ना तो आने में दिक्कत करती है। अब हाँ हो गए तेरे को। हाँ हाँ हो गई ना। यहाँ बन गई थी गैस। हाँ यहाँ बन गई थी, गैस बन गई। पानी गर्म हो गया इसका। हाँ अब मैं इसको नहलाती हूँ। हाँ, मिला दो। तो दोस्तों अभी गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अब आइसक्रीम वाले भैया आने लग गए हैं। आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो वंशु के पापा सभी के लिए आइसक्रीम ले आए हैं। सबने खा लिया हमने। तो सबने खा ली है। लास्ट में पलक की बारी, पलक नहाने गए थे। और दोस्तों इस आइसक्रीम के लिए ना हम कॉपी किताब सब बेच देते थे, पैसे होते नहीं थे क्योंकि 5-10 रुपए की आइसक्रीम आती थी उन दिनों। मतलब पुरानी कॉपी किताब या नहीं? पुरानी। अच्छा। इस समय सीजन चेंज होता है, जैसे हम 8 से 9 में या 6 से 7 में चले जाते थे तो पुराने कॉपी किताब रहते थे तो उनको बेच देते थे। कभी हम कनिस्टर वगैरह बेचते थे, मतलब ऐसी चीजें बेचते थे। आज तक कभी कॉपियाँ नहीं बेची हैं। फिर तुमको मिल जाती है, फिर मामा तुम्हारे लिए ले आते हैं तब। हमारे टाइम पर हमको मिलती नहीं थी। तो अभी मैंने वेदिका को नहला भी दिया है, अब करते हैं इसकी तेल मालिश। अरे अरे तो आज का हम लोग ये वाला तेल लगाने लग गए, अब सरसों का तेल नहीं लगा रही। ये वाला अरे उसको खा लिया, उसमें तो खा उसमें। वंशु को और खानी है। अरे उसको मैंने खिला दिया वंशु को। आपको आपकी स्थिति मिल गई ना, अभी नीचे गया जब ऊपर गए तब दूंगा तुमको। वंशु का एक आइसक्रीम से मन नहीं भर रहा है, अब इसको दूसरी आइसक्रीम भी खानी है, दूसरे का हिस्सा भी। चलो कोई नहीं, दूसरी बार खाओगे। अब और आएंगे ना भैया तो दूसरी बार खाओगे। खाना बन गया, खाना खाओगे। आइसक्रीम की दुकान में बैठा दो, वो जो फ्रिज नहीं होता उसी में बैठ जा तू। तो अभी दिन का 1 बजा है और अब जाके मेरे को नहाने का टाइम मिला सुबह से, क्योंकि आज लेट में उठे, 9 बजे के आसपास उठे। उसके बाद से फिर दोनों बच्चों को नहलाए, वेदिका को, वंशु को। घर के बहुत सारे काम हुए थे, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना, तो नहाने का टाइम ही नहीं मिला। तो रात लेट सोने से देखो कितना नुकसान हो गया, आज इतना देर लेट में नहा रही। तो दोस्तों कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन खुश इस बात से है कि वेदिका स्वस्थ है। तो अभी मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए, और इतनी तेज़ की धूप लग रही है ना, अभी आँख नहीं खुल रही मेरी, और नीचे की धरती से मतलब लू जैसी आ रही ऊपर को, तो बहुत गर्म हो रहा है।
तो नीचे डाल रखे हैं गेहूँ, तो मैं छत में आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज कपड़े भी बहुत ही हो रखे हैं, एक पूरी बाल्टी भरी है, इस साइड को एक पूरा टब भरा है। और दोस्तों पता है मैं अपनी बातें कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ आपसे। जब ससुराल में एक बहू की तबीयत ख़राब होती है ना, तो दोस्तों उसको ससुराल में समझने वाले होने चाहिए सभी लोग। तो दोस्तों वरना जो है बहू की फीलिंग कहीं कहीं पे ऐसा होता है समझी नहीं जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना मैं कुछ भी काम करती हूँ, मम्मी मुझे पहले सचेत करते, तेरे हाथ में दर्द है, ये मत कर, वो मत कर। वंशु के पापा, दीदी भी करते थे, अब दीदी तो चले गए हैं गोला पार, लेकिन अभी भी मम्मी हर चीज़ में ध्यान देते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हुए थे, मैं धोने के लिए जा रही थी पीछे टैंकी के पास। कभी कभी ऐसा होता है ना मैं खुद का दर्द ही भूल जाती हूँ, तो मम्मी ने बोला ये सारे कपड़े मशीन में डाल, दिक्कत हो जाएगी। और सुबह से दोस्तों मम्मी गेहूँ साफ़ कर रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे बोला तू ये काम मत कर, हैवी काम है, तेरे हाथ में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों मैं कहूँ ना कि सास हो तो हमारी जैसी हो। बहुत सारी लड़कियों को उनकी सासें समझती नहीं है, फिर उनको वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, मायके की याद आती है, रोना धोना होता है। लेकिन वहीं पर अगर लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाता है ना, उसको मायके की कमी का एहसास नहीं होता, उसकी लाइफ संवर जाती है। तो दोस्तों कुछ लड़कियां ना इसी वजह से शादी करने से डरती हैं, क्योंकि ससुराल में सास समझे ना समझे, पति समझे ना समझे, उसकी लाइफ अच्छे से चले ना चले, इसी वजह से कुछ लड़कियां शादी भी नहीं करती हैं। लेकिन अगर अच्छा परिवार मिलता है ना तो फील नहीं होता। और दोस्तों पता है मेरी और मम्मी की बॉन्डिंग देख के ना दीदी को भी खुशी होती थी, क्योंकि दीदी को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई जो उनको उम्मीद थी मिलेंगी करके। तो बुरा लगता था उनको कि भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। लेकिन मैं कहूँ दोस्तों हमेशा हर लड़की को अच्छा परिवार मिले, सुखी परिवार मिले, उसको समझने वाला मिले। तो बातें नहीं करते हैं, फटाफट कपड़े डालते हैं। तो कपड़ों को डालूंगी इस एंगल में। इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है, देखो ये हाथ में धूल चिपक रही, क्योंकि गांव में मढ़ाई हो रही ना आजकल, तो शायद धूल ही धूल हो रखी है। और आजकल गांव का माहौल भी बहुत सुनसानी वाला हो गया, क्योंकि दिन के टाइम पर सभी लोग आराम करते हैं, तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं बाहर को भी। तो अभी मैं और पलक आ गए हैं पीछे से, और यहाँ पर आई हूँ मैं पलक के बाल बनाने के लिए। और दिन के टाइम पर ऐसे सब लोग सो रखे हैं अंदर, मम्मी, वंशु के पापा, वेदिका, वंशु। लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी ना, हम पीछे से आ गए। तो आगे से बैठे हैं पलक, और ये देखो पलक के बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बीच में पलक के बाल काट दिए थे ना, बहुत छोटे हो गए थे, लेकिन आजकल सही हो गए हैं। और दोस्तों पता है पलक के बाल बनाने को यहाँ पर आई हूँ ना, तो मेरे को दीदी की भी याद आ रही, क्योंकि यहाँ पर पलक और दीदी आते थे बाल बनाने के लिए। पलक के बाल बनाने की जिम्मेदारी दीदी की थी, तेल लगाना, पलक के बाल बनाना, पलक का मेकअप करना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग, पलक भी मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को। और दोस्तों अभी जिस एज में पलक है ना, इस एज में मम्मी और बेटी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती जैसा होता है। बहुत सारी बातें शेयर करना, घूमना फिरना। तो दीदी कहीं भी जाते थे ना, जैसे गांव में, शादी में, कहीं भी जाए पलक को अपने साथ लेके जाते थे। तो बहुत याद आ रही है अब छोटी छोटी चीज़ों में ना, फिर भी दीदी की याद आई जा रही है। तो अभी पलक के बाल बनाते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि दीदी जैसा प्यार मैं भी दूँ पलक को, क्योंकि माँ बापों से जब दूर रहते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने मम्मी पापा को। तो लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग पलक को बहुत प्यार करते हैं। मैं तो मतलब मेरा और पलक का ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना एक साथ ही स्पेंड करते हैं। तो पलक के बाल बनाते हैं। पलक कौन सी वाली चुटिया बनाऊँ बेटा, मछली चुटिया या नॉर्मल पौनी? पता नहीं, एक बार वो वाली बना के दिखाओ, फिश वाली बनाओ, अच्छी लगेगी। तो पलक के बनाते हैं स्टाइलिश बाल। पलक को मतलब स्टाइलिश बाल बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को उतने ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन मेरे को जितने भी आते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे बना दूँ। तो फिर पलक के बाल बनाते हैं, उसके बाद पलक करेंगे थोड़ी देर आराम, क्योंकि शाम को पढ़ाई भी करनी है। तो अभी हमारी वेदू रानी आ गई है मेरे पास। आज तो इस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, इसको मतलब थोड़ा सा भी रोने नहीं दे रहे हम लोग। चूँ कर रही है तो पकड़ ले रहे हैं। और दोस्तों पता है अगर कल भगवान ना करे कल अगर कुछ होता ना, मैं तो सच में मर जाती या मैं पागल हो जाती। क्योंकि दोस्तों सच में सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन बच्चों को दुख तकलीफ में नहीं दे सकती। बहुत प्यार है तो बहुत ज़्यादा, जान है ये हमारी। अभी कैसे बैठी मेरी गोद में। दोस्तों भगवान करे यार ये हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन पर कोई दिक्कत ना आए। इनके जो भी दुख तकलीफ है ना मुझे हो जाए, मैं सहने को तैयार हूँ, लेकिन इनको दुख तकलीफ कभी ना हो, कुछ नहीं, पूरी लाइफ में खुश रहें ये। दोस्तों इसने भी बहुत सहन किया, कल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। जो इसको दर्द हुआ ना वो इसने ही सहन किया। हम लोग तो इधर उधर भाग रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, लेकिन असली दर्द तो इसने सहन किया। इतनी छोटी सी बच्ची, छोटी सी जान। बहुत सारे लोग मुझसे आज की वीडियो में बोले थे कि हींग नहीं लगाई,
और तुमने डकार नहीं दिलाई। लेकिन दोस्तों हमने डकार भी दिलाई। हर दूध पिलाने के बाद ना मैं हमेशा डकार दिलाती हूँ। हींग भी लगाई। हींग तो हम हर बार ही लगाते हैं, इससे इसको हल्का दर्द हो, लेकिन किसी चीज़ से इसको आराम नहीं हुआ, क्योंकि कल इसको पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया था इसके पेट में। और जो इसने उल्टी की थी वो भी बेकार वाली उल्टी, मतलब अजीब सी टाइप की थी। एक तो नॉर्मल होता है ना, दूध निकालता है बच्चा, लेकिन इसने जो कल दूध निकाला तो उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना। कोई बात नहीं, अब उस बात को भूल जाते हैं बेनू, ठीक है। तो दोस्तों अभी रात हो गई है और अभी हम कर रहे हैं गेहूं रखने का काम। तो आज सुबह ना गेहूं सुखाए थे साफ करके, तो ये रहे गेहूं और इनको अब रखना है ड्रम में। और वंशु के पापा आ गए इस साइड, तो ड्रम में रखने का काम यही करेंगे। और अभी एक गड़बड़ हो गई है, जो ड्रम का ढक्कन था ना वो खो गया है। तो सभी लोग परेशान हो रखे, मम्मी तो कब से परेशान हो रखे, टॉर्च से ढूंढे जा रहे हैं और उसके बिना गेहूँ रख भी नहीं सकते। कहाँ चले गए फिर? चलो ढूंढे। ना तो जो भिवा लगुनी पूरे दिमाग का क्या हुआ? ये इसके अंदर थे ना तो ऊपर को खींच रखा होगा ये तो है। ठीक। देखो ये। और ढक्कन ढूंढने का काम करा हमारे वंशु ने। वंशु का आते ही मिल गया। ढूंढने का वो तो उसी में लगा हुआ था। लगा हुआ था, मैं फिर सोची वंशु था ने कि निकल गए हो। अच्छा तो ढूंढे बाप रे। चलो फिर भरते हैं। चलो खोलो। चलो बाहर को। भर दूलो। तो दोस्तों अब मैं और वंशु के पापा करते हैं रखने का काम। मम्मी भरेंगे कट्टों में। तू खाना पेड़ा पका है, खाना बनाएंगे, अभी बच्चों ने खा लिया है। पहले गेहूं रख लेते हैं। रात तक साइकिल कहाँ चला रहे हो बेटा? अंदर जाओ। और आज वंशु से ना मतलब हम लोगों ने गेहूं को बहुत ज्यादा बचाया है। 3-4 बार वंशु साइकिल लेके इन गेहूं के ऊपर चला गया था। उजाड़ करा तू बता देना, रात भर ना उजाड़। अरे डब्बे से कैसे करोगे, दिमाग खराब। इनको कट्टा नहीं मिला तो ये लेके आ गए हैं डब्बा। मैं भी बोलता हूँ। मेरे पास वंशु भी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों अभी गेहूं भी रख दिए हैं और मैं आ गई हूँ रूम पे। तो दोस्तों आज आपको मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि हमारी दीदी चले गए हैं अपने ससुराल, तो दीदी के ससुराल जाते ही ना मेरे को ताने सुनने को मिल रहे। सब लोगों ने मुझे इतना सुना दिया, मतलब सब लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, कि पूजा तो नौटंकी बंद कर, तू रो क्यों रही है, दीदी ससुराल गई है, खुश रहो, ज़्यादा मत बोल, फालतू मत बोल। और पता है 1-2 लोगों ने तो मुझे पर्सनली मैसेज भी किए हैं, बहुत नौटंकी बाज है लड़की, व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते। दोस्तों ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं, मुझे बताओ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, हर्ट हुआ। तो मैंने सोचा इस चीज़ें आप लोगों को बताऊं। दोस्तों ना कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं रोता है, उसकी फीलिंग होती है तब उसके आंखों से आंसू आते हैं, उसको बुरा लगता है। दीदी के साथ मैं इतने टाइम से हूँ, जैसा आप लोगों ने देखा है। हॉस्पिटल में एम्स में 6 महीने लगातार दीदी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से जब जूझ रहे थे, उस समय मैंने उनके साथ हमेशा हर पल बिताया है। और घर पे भी हमेशा मैं और वो साथ ही रहते थे। वो मेरी ननद नहीं, दीदी नहीं, सगी बहन जैसी हैं। तो इसी वजह से जब वो गए मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, रो गई मैं। दोस्तों जब एक लड़की की शादी होती है, वो ससुराल को जाती है, तो उसको पता होता है कि उसका घर अब ससुराल में ही है, मतलब जहाँ उसकी शादी हो रही वहीं उसका घर है। फिर भी उसके मम्मी पापा रोते हैं ना लड़की के, लड़की भी रोती है, क्योंकि वो इमोशन है, वो उसकी फीलिंग है जो आती है बाहर को। तो सेम वैसा ही है मेरा भी। मैं कभी दिखावा नहीं करती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं दिखावा करूँगी फालतू का। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो सबको पता है, लेकिन जो कुछ लोग नहीं जानते ना, वो ऐसा अनाप शनाप उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना बोले, ये एक इंसान की फीलिंग है जो आती है बाहर को। तो दोस्तों यही थी एक वीडियो। और तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे कमेंट करना दीदी के लिए भी, मेरे लिए भी। तो बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब 10 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं, वो नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही लिखते हैं। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, बस समझा सकते हो, उनको एक हिंट दे सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, जो मुझे समझते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना।
शुभ रात्रि, गुड नाइट।